उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाया सवाल। क्या न्यायपालिका लोकतंत्र से ऊपर हो गई है? उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए इसे न्यूक्लियर मिसाइल तक कह डाला। लेकिन क्या वाकई ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को बना देता है महाशक्तिमान? आइए जानते हैं क्या कहता है संविधान। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को देता है कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय देने की ताकत। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस में संविधान या कानून में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जिससे न्याय सुनिश्चित हो। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए कानून के सख्त नियमों से परे जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 साफ तौर पर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 की प्राथमिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति। न्यायालय ऐसे आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जिन्हें वो किसी मामले को पूरी तरह से हल करने के लिए आवश्यक समझता है, भले ही ऐसे निर्देश मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत न आते हों। राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीयता। अनुच्छेद 142 के तहत कोई भी निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी और लागू करने योग्य है। सहायक शक्तियां। न्यायालय इस प्रावधान के तहत व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, यहाँ तक कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की भी आदेश जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी ताकत मिलती है जो भारत में किसी और संस्था के पास नहीं है। लेकिन ये ताकत अब विवाद में क्यों है? इसके लिए चलते हैं तमिलनाडु के हालिया घटनाक्रम की तरफ। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को नवंबर 2023 से ही राष्ट्रपति को भेजकर रिजर्व कर दिया। राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 90 दिनों के भीतर उस पर फैसला देना होगा। साथ ही इस समय सीमा में फैसला नहीं देने पर कारण बताना पड़ेगा। यही फैसला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। धनखड़ ने यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के पास 24/7 उपलब्ध है। धनखड़ ने कहा कि जब जज कानून बनाएंगे, फैसले सुनाएंगे और कार्यपालिका जैसा काम भी करेंगे, तो फिर उनके प्रति जवाबदेही कौन तय करेगा? धनखड़ का यह बयान देश में एक बड़ी बहस को जन्म दे गया। कई वरिष्ठ नेता और संवैधानिक विशेषज्ञ उनके बयान से सहमत नहीं दिखे। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर किसी संस्था पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो न्यायपालिका है। आप कैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल है? अभिषेक मनु सिंघवी बोले, जब राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह काम करने लगे तो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कैसे गलत हो सकता है? सवाल बड़ा है, क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते करते उसका विस्तार कर रहा है? क्या अनुच्छेद 142 कंप्लीट जस्टिस देने का माध्यम है या संविधान की सीमाओं से बाहर जाने का रास्ता? एक और यह अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में न्याय देने की ताकत देता है जहां कानून की भाषा चुप हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर ये बहस भी चल रही है, क्या ये ताकत किसी नियंत्रण के बिना है और क्या इससे लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार है या सुपर पार्लियामेंट? अनुच्छेद 142 न्याय का हथियार है या असंतुलन का कारण? इस बहस का अंत नहीं हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में ये चर्चा बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।